वेलकम दोनों का। सर 20 मिनट बस। फोटो माइक देता पास भी पास यहाँ से सर यहाँ से मैम यहाँ से मैम। यावर साहब एक मिनट प्लीज। ओके सर गो 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 एक मिनट चलिए जनाब 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 चलिए जनाब ओके डन जी बकार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आप सब जानते हो 15 साल हो गए हैं मुझे एक्टिविज्म में, और 15 साल एक्टिविज्म में मैंने कभी भी किसी भी पार्टी के साथ नहीं गया हूँ और ना मैंने कभी वोट भी किया है, जो हकीकत है सच बोलता हूँ। लेकिन जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, जिस माहौल में हमने अपनी जवानी निकाल दी है, आज मेरी उम्र हो गई है 36। 20 साल का था जब मैं एक्टिविज्म स्टार्ट कर रहा था और आज 36 साल का हूँ। और एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जब मैं कश्मीर के अंदर पहली बार आया 2012 में, तो मैं लोगों को यहाँ तड़पते हुए मरते हुए और लोगों को जेलों में जाते हुए देखकर मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए। मैंने काम किया, मैंने जंतर मंतर पे 50 से ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, हंगर स्ट्राइक की। 16 में जेल में गया जब पीडीपी की हुकूमत थी, 17 में जेल में गया, 18 में भी जेल में गया, 19 में वाहिद आदमी मैं था जो नेशनल टीवी के ऊपर ना वहाँ पीडीपी मुझे दिखी, ना मुझे एनसी दिखी, ना मुझे कांग्रेस के लोग दिखे। वाहिद आदमी, आप सब जानते हो मीडिया, नेशनल मीडिया के ऊपर वाहिद आदमी मैं अपने कश्मीर की वकालत कर रहा था डिबेट पर, और वहाँ मुझे मारा भी गया। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं है, मैंने सिर्फ मांगा तो रब की ज़ात से मांगा है और इंशाल्लाह आगे भी मांगूंगा। उसके बाद मैं जम्मू जब आता हूँ तो मुझे दोबारा गिरफ्तार कर दिया जाता है और मैं जेल में बंद हो जाता हूँ। 6 महीने में जेल में रहा हूँ। मेरे बाप आज नहीं है, कोविड में 10 फैमिली के 10 परिवार के लोग मारे गए, लेकिन मुझे आज भी बाप की वो याद है कि जब मेरा बाप 80 साल का बुजुर्ग थाने के अंदर आया और पुलिस वालों ने बोला, जब वो मेरे साथ मिल रहा था, पुलिस वालों ने बोला चल टाइम निकल हो गया, चल निकल बाहर जम्मू के अंदर। तो मुझे वो याद है आज भी दिन, लेकिन हमेशा अल्लाह को याद करता था कि इंशाल्लाह एक दिन बेहतर होगा। उसके बाद कश्मीर के अंदर जो हालात बने आप सब जानते हैं, इंटरनेट बंद हुआ, 370 ख़त्म हुआ। मैं ये सोच रहा था कि शायद सच की सियासत यहाँ कश्मीर में दोबारा होगी और लोग सच बोलेंगे। चाहे जितने भी लोग गिरफ्तारियाँ हुई 370 के टाइम, वो भी आप सब जानते हो, नौजवानों को खासकर गिरफ्तार किया गया। होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि हम जब 370-35 ख़त्म कर रहे हैं तो 2 परिवारों की वजह से, एक अब्दुल्ला और एक मुफ्ती परिवार से। लेकिन मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार आज भी एमपी बनना जा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान आज भी जेलों के अंदर बंद हैं। मैं सरकार से सिर्फ गुजारिश करूंगा, मैं आज अल्ताफ बुखारी साहब के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन किया है। इनका एक विजन है कि मुझे जेलों से बेगुनाह लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको बाहर लाना है, कैदियों को बाहर लाना है। तो आप जानते होंगे जब मैं जेल में था, 6 महीने जेल के बाद मैंने जेल में शूज़ उतार दिए थे, और मेरी भी एक मांग थी सरकार से कि जेल से जितने भी हमारे नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के उलमे दीन हैं, उन सबको रिहा किया जाए। तो जब मुझे लगा कि ये बात तो अल्ताफ बुखारी साहब करते हैं पार्टी के ऊपर भी और लोगों के लिए भी, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जहां मैं नाम आपको मीडिया के जरिए नहीं बता सकता कि जिन लोगों को इन्होंने जेल से रिहा कराया है। तो मुझे लगा कि अगर मेरी मांग, जो मेरा मौक़िफ़ है कि आज के टाइम 370 के बाद कि जितने भी कश्मीर के कैदी जो अलग जेलों के अंदर बंद हैं, रियासत की बाकी जेलों के अंदर बंद हैं, इन सब को रिहाई मिले और सब अपने माँ बाप के पास, अपने बच्चों के पास वापस लौट कर आ जाएं। जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे अल्ताफ बुखारी साहब को ज्वाइन करना चाहिए। और साथ में एक चीज़ बोल देता हूँ कि इससे पहले 6 महीने पहले आप जानते होंगे मुझे श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया, जब मुझे 153 ए लगाया और गिरफ्तार किया गया कोकरनाग से। इस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया जैसे कि मैं कोई आतंकवादी था, बट एक FIR थी, गिरफ्तार किया, नोटिस भी दे सकते थे, मैं तब भी आ जाता, लेकिन मुझे घसीट के लाया गया। ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट में आज वो केस चल रहा है, कोई नहीं, कोर्ट में देखेंगे सच क्या है झूठ क्या, कोर्ट उसका फैसला करेगा। लेकिन उस टाइम मैंने एक फैसला किया कि मुझे अब एक पॉलिटिकल बैकअप चाहिए,
मैं कभी भी सियासत के साथ नहीं था। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ के लिए मैडम महबूबा जी ने कहा कि आप, मुझे पहले बोला कि आप ज्वाइन कीजिए। मैंने बोला मैं तो ज्वाइन नहीं करूँगा, हाँ अगर रूही जाना चाहती है तो जा सकती है। उन्होंने रूही को बोला ठीक है जी ज्वाइन कराते हैं। 2 महीने तक वो मेरे पास आते रहे, फिर रूही को ज्वाइन करवाया। मैंने जब मैडम जी का हाथ उसके हाथ में दिया तो मैंने ये ज़रूर बोला था, मैडम जी आज भी जानते होंगे कि मैडम जी आपकी बेटी है, ये बहन है, ये नेशनल डिबेट पे भी जाती है, जर्नलिज्म में भी रही है, आप इसको इज्जत भी देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वकार ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने बोला इज्जत चाहिए और इसको आगे लेके जाना, एक्सपीरियंस देना अपना कि वो एक अच्छी एक्टिविस्ट और लोगों की खिदमत कर सके एक लीडर के साथ मिलकर। लेकिन हुआ क्या कि जब वो नेशनल डिबेट पर पहले से, क्योंकि नेशनल डिबेट को पीडीपी की देन नहीं थी, वो जाती थी मीडिया के ऊपर, तो वो अपने बलबूते पर और हमारी पहचान के ऊपर जाती थी। वो जब बात करती थी कश्मीरियों की, तो एक दिन मैडम जी ने मैसेज किया कि रूही जी आज के बाद आप नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, आज से 2 महीने पहले। तो मैंने मैडम जी से पूछा, रूही ने पूछा कि मैडम जी आप बताएं कि क्यों नहीं हम डिबेट पर जा सकते। तो मैडम जी ने कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो तमाम नेशनल चैनल पर अपना प्रवक्ता डिबेट पर नहीं भेज रहा। लेकिन तुरंत मैंने टीवी जब खोली, तमाम पीडीपी के प्रवक्ता उस चैनल पर बैठे थे, लेकिन सिर्फ रूही को मना किया गया। उसके बाद रूही को ये बोला गया, जब मैंने पीडीपी ज्वाइन करवाया रूही को, कि तुम डोरू में काम करो, कोकोनट डोरू में काम करो, पब्लिकली लोगों के पास जाओ। बट कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इस 2-3 महीने के अंदर जो चुनाव सिस्टम चला, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैडम जी ने डिबेट के लिए मना किया, आप रुक जाओ। मैडम जी कह रही थी कि आप बीजेपी के खिलाफ मत बोलिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलिए। रूही ने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, देखिए ना हम आपके इससे पैसे लेके काम कर रहे हैं कि हम किसी के टारगेट करें ना करें, हम वो काम करेंगे जो कश्मीरी आवाम के बेनिफिट के लिए होगा, चाहे उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उस पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करेंगे, हम किसी के पोपट बनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। उसके बाद अब चुनाव जब हुआ, तो चुनाव के टाइम आप जैसे जानते होंगे महबूबा जी खुद उतर रही हैं, अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं, वाहिद पारा चुनाव लड़ रहा है सेंटर से, और फयाज मीर लड़ते होंगे यहाँ मीडिया वाले। जब मैं जेल से आया था तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पे कि आज से पहले जितना भी मैंने किसी को पर्सनल टारगेट किया है, मैं उसकी माजरत मांगता हूँ। शायद आपने वो वीडियो देखी हो। उसके बाद मेरा दिखाइए किसी के खिलाफ माफी मांग चुका हूँ, उसके लिए मैं 6 महीने पहले सबसे माजरत कर चुका हूँ। तो अल्ताफ बुखारी से भी अपने उसके लिए माजरत, तो सबसे जब अल्ताफ बुखारी, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ओ भाई हेलो, ये मसला किस चीज़ का नहीं है। हम जब आज भट्टी साहब को वेलकम किए, विद ओपन आर्म्स वेलकम किए, और जो भी हमारी कोताहियों की निशानदेही करेगा, हम अपने में सुधार लाने के हम अपने में सुधार लाने के तैयार हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, और जब तक न कोई हमें जानेगा तब तक उसको बाहर से कुछ पता नहीं। अल्ताफ साहब, अगर और भी कोई ज्वाइन करना चाहे अपनी पार्टी को, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे, मैं बिल्कुल, अपनी पार्टी किसी खानदान की पार्टी नहीं है, यहाँ किसी, ये अपने लोगों की अपनी पार्टी है। एवरीबडी इज वेलकम, एनीबडी कैन लीड दिस पार्टी, एवरीबडी कैन लीड दिस पार्टी। यहाँ मुझे मेरे बच्चों को कल जला नहीं है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरह अपने खानदान पे ही नहीं नज़र पड़ेगी, वो मेरी कमिटमेंट है। और हम तो हर एक, आपको क्या पता है कल हो सकता है, जो आप पीडीपी हैं, मैं आज बड़े बड़े चेहरे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है, यहीं सबको देखिए, सारे इसमें क्या जो भी, हाँ, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मैंने कहा किसी को भी देख सकते हैं।